वो दौर जब इंसान पत्थर के आगे झुकता था, जब जुल्म ही तकात था और सच दब चुका था। फिर एक तन्हा रात ने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। क्या आप जानते हो उस नूर की कहानी? वो दौर था जहिलिया का, जब मक्का में काबा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, 307 बुट्टों से भर चुका था। लोग पत्थरों के आगे झुकते थे, शिर्क आम था, बेटियों को जिंदा दाफन किया जाता था, शराब फख्र थी, जुल्म तकत था, और खून रेजी एक रिवायत बन चुकी थी। न कोई सही कानून था, न कोई रहनुमा। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, जिन्होंने सबसे पहला पैगाम दिया, एक अल्लाह की इबादत का। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया और कश्ती के जरिए मोमिनीन को बचाया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जिन्होंने बुतों को तोड़ा और तौहीद को जिंदा किया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आने वाले नबी की खुशखबरी दी, जिनका नाम अहमद होगा। यह सिलसिला चलता रहा और मुख्तालिफ रिवायतों में भी एक आखिरी रहनुमा का जिक्र मिलता है। फिर वक्त आया मक्का का, जहां बानु हशिम के घर 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदाश से पहले ही वालिद का साया उठ गया। फिर बचपन में वालिदा और दादा का इंतकाल हुआ। इस तरह वो तो मर्तबा यतीम हुए, लेकिन उनके चचा अबू तालिब ने उन्हें अपने साथ रखा और उनकी हिफाजत की। छोटी उम्र से ही उनकी ईमानदारी मशहूर हो गई और लोग उन्हें अल अमीन और सादिक कहते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने तिजारत का सफर किया और अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। एक दिन काबा में हजरे आसवद को रखने पर झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी हिकमत से सब कबीलों को एक साथ लाकर मसला हल कर दिया। 25 साल की उम्र में उनका निकाह बीबी खदीजा से हुआ, जो उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। जिंदगी के दौरान उन्होंने अपने बच्चों का गम भी देखा, लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। फिर वो वक्त आया जब वो अक्सर गारे हिरा में तन्हा जाकर सोचते और इबादत करते, और एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। पहली वाही थी जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, लेकिन बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने उन पर पूरा यकीन रखा और उन्हें तसल्ली दी। फिर धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हुआ, और सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अबू बकर, जिन्होंने बिना किसी शाक के सच को कबूल किया। और यहाँ से एक ऐसी तहरीक शुरू हुई जिसने अंधेरे को नूर में बदल दिया और इंसानियत को एक नया रास्ता दिखाया।